काकभुशुंडी रामायण अनसुनी कथाएं। मंगल पावन सरस सुहावन काकभुशुंडी की रामायण। दुविधा शंका दोष मिटाती मर्यादा का पाठ पढ़ाती। राम रघुपति राम राघव राम राजा राम। राम रघुपति राम राघव राम राजा राम। जय श्री राम 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 जय श्री राम। पाप का घड़ा एक दिन अवश्य बढ़ता है। आप सबकी चिंता का निवारण शीघ्र ही होने वाला है। मैं स्वयं ही धरती पर मानव अवतार धारण करूंगा और दुष्ट रावण का संहार करूंगा। अब समय आ गया है मां, आपके गर्भ से अवतरित होने का। दशरथ की जन्मी ललनवा
सुनो सुनो सुनो, नगर के वासियों सुनो, महाराज ने राजकुमारों के जन्म के शुभ अवसर पर महत्वपूर्ण घोषणा की है। परम पिता परमात्मा ने हमारी झोली चौगुने आनंद से भर दी है सुमंत। मैं ये प्रसन्नता अपनी अयोध्या के साथ बांटना चाहता। संपूर्ण राज्य में घोषणा करवा दीजिए महामंत्री कि अगले 7 वर्षों तक राज्य किसी कर की उगाही नहीं करेगा। राजभवन तक आने वाले किसी याचक को भी खाली हाथ नहीं लौटाया जाएगा। और यही नहीं सुमंत, हमारे पुत्रों के जन्म से अयोध्या का एक नया वर्तमान प्रारंभ हो रहा है। और इसलिए हम ये चाहते हैं कि अयोध्या के अपराधियों को भी अपना वर्तमान सुधारने का एक नवीन अवसर प्रदान किया जाए। आज से ही अयोध्या के बंदी गृहों के द्वार खोल दिए जाए सुमंत। जो आज्ञा महाराज, जो आज्ञा। महाराज दशरथ की, महाराज दशरथ की, महाराज दशरथ की। सुनो सुनो सुनो, कहते काक भुशुंडी राम से बड़ा राम का नाम, जिसमें बसते चारों धाम, जिसमें बसते चारों धाम। धरती और गगन में गूंजे श्री राम जय जय राम। सृष्टि के कण कण में गूंजे श्री राम जय जय राम। आदि यही है, अंत यही है। श्री राम जय राम। सीमित और अनंत यही है। श्री राम जय जय राम। यश कीर्ति धन सहज दिलाए। श्री राम जय राम। भव से नैया पार लगाए। श्री राम जय राम। भव से नैया पार लगाए। श्री राम जय जय राम। पधारिए गुरुदेव। कल्याण हो राजन। आशीर्वाद गुरुदेव। कल्याण हो। आप तीनों अपने अपने पुत्रों को ऐसे संस्कार दें कि ये संसार युगों युगों तक उनसे प्रेरणा लेता रहे। यही आशीर्वाद है हमारा आप तीनों के लिए। विराजिए गुरुदेव। गुरुदेव, चारों कुमार भी अपने कुलगुरु के आशीर्वाद के लिए लालायित हो रहे हैं। हम भी उन चारों के दर्शन करने के लिए आतुर हैं राजन। आपने मेरी वर्षों की आस को पुनः जीवित किया प्रभु। महाराज इक्ष्वाकु के शासन काल में ही आपने मुझे अपने दर्शन का वचन दिया था। कब से आपके दर्शन की प्रतीक्षा कर रहा था। आपके बाल रूप के दर्शन पाकर मैं धन्य हो जाऊंगा प्रभु। गुरुदेव, राजन, ये उन चारों कुमारों की जन्म कुंडली है। आज से 11वां दिन अत्यंत ही शुभ है। इसी दिन इन चारों कुमारों का नामकरण संस्कार होना चाहिए। चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि के 11 दिन पश्चात नामकरण होगा। जो आज्ञा कुलगुरु। महामंत्री सुमंत। जी महाराज। नामकरण उत्सव की तैयारियां आरंभ की जाए और इसके निमंत्रण पत्र दूर सुदूर प्रदेश के सभी राजाओं तक भिजवा दिए जाए। कुलगुरु के आशीर्वाद से आज से 11वें दिवस राजकुमारों के नामकरण का दिन सुनिश्चित किया जाता है। जो आज्ञा महाराज।
जय जय सुरनायक जन सुखदायक प्रणत पाल भगवंता गोद्विज हितकारी जय सुरारी सिंधु सुता प्रिय कंता पालन सुर धरनी अद्भुत करनी मरम न जानई कोई जो सहज कृपाला दीन दयाला करौ अनुग्रह सोई। सुदशरथ अजर बिहारी श्री राम 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 श्री राम। प्रभु, आपके साक्षात दर्शन पाकर मेरा जीवन धन्य हो गया। रमन्ते सर्वत्र इति रामा। राजन, आपके ज्येष्ठ पुत्र का जन्म चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की 9वीं तिथि को लगन कर्क तथा पुनर्वसु नक्षत्र में हुआ है। कमल की भांति खिले हुए नयनों वाला ये बालक स्वभाव से उदार तथा आचरण में आदर्शवादी होगा। ये सदैव मर्यादा का पालन करेगा। सबके मन में रमने वाले इस बालक का नाम होगा राम। राम राम दशरथ नंदन राम की जय। दशरथ नंदन राम की जय। दशरथ नंदन राम की जय। राम 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 राम। ये आपने क्या किया राजन? मुझे अबोध पर ही बाण चला दिया। नहीं,
काकभुशुंडी रामायण अनसुनी कथाएं। राजन, आपका ये द्वितीय पुत्र न्याय प्रिय और त्याग की मूरत होगा। ये बालक अपने माता पिता वे भाइयों के साथ अत्यंत स्नेह रखेगा। अपने प्रियजन तथा प्रजावासियों का भरण पोषण करने वाला इस बालक को हम भरत के नाम से पुकारेंगे। भरत। कुमार भरत की, कुमार भरत की, कुमार भरत की। राजन, आपका ये तृतीय पुत्र न्याय प्रिय और अन्याय का विरोध करने वाला होगा। सदैव लक्ष्य पर ध्यान रखने वाले इस बालक को, इस सुमित्रा नंदन को हम लक्ष्मण के नाम से पुकारेंगे। लक्ष्मण। राजन, लक्ष्मण की राम के प्रति निष्ठा और समर्पण, इन दोनों भाइयों का प्रेम युगों युगों तक एक उदाहरण बनेगा। कुमार लक्ष्मण की, कुमार लक्ष्मण की, कुमार लक्ष्मण की। राजन, आपका ये कनिष्ठ पुत्र मात्र मनुष्यों पर ही नहीं, अपनी इंद्रियों पर भी विजय प्राप्त करेगा। शत्रुओं पर घन की तरह बरसने वाले इस बालक को हम शत्रुघ्न के नाम से पुकारेंगे। शत्रुघ्न। कुमार शत्रुघ्न की, कुमार शत्रुघ्न की, कुमार शत्रुघ्न की। कल्याण हो। प्रभु के सुंदर बाल रूप के दर्शन का सौभाग्य मुझे बार बार प्राप्त हुआ है। उनकी बाल लीलाओं का बार बार साक्षी बनकर मेरा जीवन धन्य हुआ है। ये आपने क्या किया राजन? मुझे अबोध पर ही बाण चला दिया। नहीं,
काकभुशुंडी रामायण अनसुनी कथाएं। महामंत्री सुमंत्र, राज्यसभा की कार्रवाई आरंभ कीजिए। महाराज, जिस अयोध्या में दृष्टि, जयंत, राजवर्धन, धर्मपाल जैसे योग्य और उत्तम चरित्र वाले मंत्री हैं और कुल गुरु वशिष्ठ जैसे धर्मज्ञ आपके पुरोहित हैं, वहां एक ऐसी घटना घटी है जो निर्ममता की पराकाष्ठा को पार कर गई। चिंता और दुख का विषय तो यह है कि अपराधी हमारे प्रिय मंत्री धर्मपाल के पुत्र अक्षत है। मंत्री धर्मपाल का पुत्र? आरोप क्या है सुमंत्री जी? महाराज, धर्मपाल के पुत्र अक्षत पर यह आरोप है कि उसने अत्यधिक क्रोध में आकर अपने ही परिजन के नवजात शिशुओं को नदी में बहा दिया। शिष्यों के पिता राजकमल को राज्यसभा में उपस्थित किया जाए। दुहाई है महाराज, दुहाई है, मुझे न्याय दीजिए। मेरे दोनों पुत्रों को मार डाला महाराज, मुझे न्याय दीजिए। शांत, न्याय अवश्य होगा। आरोपी को राज्यसभा में उपस्थित किया जाए। इसी दुष्ट ने मेरे दो पुत्रों को मारा है महाराज, इसे भी मृत्यु दंड दीजिए महाराज। इसे जीवित रहने का कोई अधिकार नहीं है। मंत्री धर्मपाल जी, आप क्यों खड़े हो गए? आपसे तो कोई अपराध नहीं हुआ है। संतान के कुकर्म से पिता को ही नहीं, कुटुंब को भी लज्जित होना पड़ता है। मैं पिता होने से पहले मंत्री बना था महाराज। एक पिता के रूप में मेरी भावना मेरे राजधर्म के मध्य नहीं आनी चाहिए। इसीलिए मैं सभा से जाने की अनुमति चाहता हूं महाराज। नहीं धर्मपाल जी, एक पिता के रूप में इस कृत्य पर आपके विचार जानना भी अत्यंत आवश्यक है। उसके पूर्व आपको अनुमति नहीं दी जा सकती। वस्तुतः वो क्या परिस्थितियां थीं जिसने एक धर्मपरायण पिता के पुत्र को ऐसा निर्मम मार्ग अपनाने पर विवश कर दिया? क्रोध महाराज, क्रोध। इसे अपने क्रोध पर अंकुश लगाना नहीं आता। ऐसे ये विवेकवान और विनयशील है, किंतु क्रोध में आके इसके सभी गुण क्षीण हो जाते हैं। क्रोध के आवेश में आकर कोई भी सीमा पार कर जाता है। ये मैं तो एक पिता हूं महाराज, एक पिता के रूप में क्षमा याचना ही कर सकता हूं, किंतु एक मंत्री का दायित्व भी है मुझ पर, जो ये कहता है कि अबोध बालकों को नदी में बहाते हुए जिसके हाथ नहीं कांपे वो निशंस हत्यारा है। ये आपने क्या किया राजन? मुझे अबोध पर ही बाण चला दिया। नहीं, बहुत बड़ी भूल हो गई मुझसे। मेरा पुत्र श्रवण। अमृत, अंधे माता पिता की हाय लगेगी तुम्हें। आपने एक बाण से एक नहीं 3 प्राण हारे हैं। अंधे वृद्ध माता पिता कुछ ना कर सके, किंतु तुम्हारे पास सब कुछ होते हुए भी कुछ नहीं कर पाओगे। एक अंधे लाचार पिता का श्राप है तुम्हें। धरती पर खड़ा होना चाहते हैं आप?
ये असमय ही आपदा कैसे आई है? कहीं पर कुछ न कुछ तो अवश्य हुआ है। कहीं अयोध्या में धरती और गगन में गूंजे श्री राम जय जय राम। सृष्टि के कण कण में गूंजे श्री राम जय राम। आदि यही है अंत यही है श्री राम जय जय राम। सीमित और अनंत यही है श्री राम जय जय राम। यश कीर्ति धन सहज दिलाए श्री राम जय जय राम। भव से नैया पार लगाए श्री राम जय जय राम। भव से नैया